अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार से गुड़ वाले राइस। तो चलें देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी और ये कैसे मज़े से बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले लिए 500 ग्राम मैंने राइस। इसको आधा घंटा डिप करके इसको पानी में बॉईल कर लिया। एक दार चीनी का टुकड़ा और एक दो लौंग के टुकड़े डाल के इसको एक कन्नी छोड़ के बॉईल कर लिया। 500 ग्राम चावल में मैंने ले लिए 250 ग्राम गुड़। ये मैंने ले लिया घी, ये आधी प्याली यूज़ होगा। इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालने हैं। मैंने बादाम, पिस्ता, खजूरें, मेवा, थोड़ी सी इलायची ली है, नारियल लिया है और अखरोट लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चले बनाते हैं मज़ेदार से गुड़ वाले चावल और देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है और ये कैसे बनेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, एक देचकी ले ली, एक पैन ले लिया, उसको कर लिया गरम। उसके अंदर डाली मैंने आधी से एक प्याली के बराबर घी। बासमती घी मैंने इसमें शामिल कर लिया और इसको कर लिया गरम। ये देखिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इस मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। घी हो रहा है यहाँ पर गरम अच्छे तरीके से। ये देखें मेल्ट हो रहा है। जैसे ही ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा, ये देखें गरम हो जाएगा, इसमें मैंने शामिल कर देनी है सब्ज़ इलायची। वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैं सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ। 2 से 3 दाने सब्ज़ इलायची के इसमें शामिल करने हैं अच्छी सी खुशबू के लिए। इससे राइस में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। वो इसमें शामिल करके थोड़ा सा इसको फ्राई किया और साथ ही मैंने गुड़ शामिल करी। अगर गुड़ थोड़ा बड़ा है तो इससे छुरी से या किसी चीज़ से इसको थोड़ा सा कूट लें, थोड़ा थोड़ा काट लें ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। वो मैंने इसके अंदर कर दिया शामिल और इसके अंदर आधी प्याली के बराबर पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और ये अच्छे तरीके से इसका गुड़ का बन जाए शीरा। ये देखिए पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। और जिस तरह ये हीट लगती जाएगी इसे देखना, ये बहुत जल्दी से सारा गुड़ हो जाएगा मेल्ट और ये बन जाएगा शीरा। गुड़ के चावल बहुत मज़े के होते हैं, बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है, चीनी से बहुत हट के होता है। वैसे भी सेहत के लिए गुड़ अच्छा होता है चीनी के मुकाबले में। गुड़ का इस्तेमाल चीनी के मुकाबले में ज़्यादा किया करें आप लोग, वो अच्छा होता है। चलें जी, ये साथ ही मैंने इसके अंदर जिस तरह इसका शीरा बना मेल्ट हुआ गुड़, तो इसके अंदर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और खजूरें जो बारीक बारीक काटी थी वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चावल तो ऑलरेडी गले हुए हैं, थोड़ा सा उन्हें उन्हें दम की ही ज़रूरत है और ये बस गुड़ मेल्ट होने का इंतज़ार था। गुड़ गुड़ हो चुका है मेल्ट। ये देखिए शीरा भी बिल्कुल, ये देखिए जब से ही बबल्स बनने लगे और स्पून से चेक करें, अगर ये शीरा थिक हो तो इसका मतलब ये देखें इसका कलर भी डार्क हो गया और थिक हो गया है, तो समझिए आपका शीरा हो गया है रेडी। जो राइस हमने बॉईल किए थे वो इसके अंदर शामिल करके मैंने कर दिया मिक्स। थोड़ा सा ऊपर बासमती घी डाल दिया खुशबू के लिए और इसको दे दिया 2 से 3 मिनट के लिए दम। और ये देखिए दम हो गया है कंप्लीट और ये मज़ेदार से हमारे गुड़ वाले खुशबू वाले चावल हो गए हैं रेडी। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल हैं और बहुत ये नेचुरल बिल्कुल कलर है। इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है, ये गुड़ का अपना ही कलर होता है। अगर आप चाहते हैं कोई कलर तो थोड़ा सा ग्रीन, डार्क ग्रीन सा ऐड कर सकते हैं। वैसे ये इसके खुद ही इतने अच्छे डार्क ब्राउन से कलर का चावल बन जाते हैं। गुड़ का अपना कलर होता है। बहुत मज़े के चावल बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसे बने हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।